प्राप्त होने पर सब प्राप्त हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। आनंद समुद्र है। हम जो वस्तु मांग रहे हैं, जो विषय भोग रहे हैं, वो आनंद की खोज में आनंद मिलेगा, नहीं है इसमें आनंद, ये दुख योनया है। आनंद समुद्र प्रभु है। हे प्रभु, आपका कहलाकर औरों के आगे हाथ पसार, किसी लिए भी हाथ नहीं पसारना। हमको कोई धार्मिक कृत्य करना तो हमारे पास जो है उतने से ही धर्म की पूर्ति हो जाएगी, उससे चंदा मांगने की जरूरत नहीं। सत्य धर्म के पालन के लिए ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। एक महात्मा मुदगल नाम के ऋषि थे। वो सीलोंच वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। सील कहते हैं जब किसान का पूरा अन्न उठ जाता है, उसका अधिकार खत्म हो जाता है खेत से, अब वो जो पड़े हुए दाने हैं अन्न के, उन्हें चुन लेना। बाजार में जब व्यापारी अपना अन्न उठा के चले जाते हैं, जो दाने गिरते हैं उनको उठा लेना उंच कहते हैं। सील और ओंच, सीलोंच वृत्ति, वो अन्न एकत्रित करते हैं। तो 2-2.5 किलो बहुत होता था, उसका वो सतुआ बना लेते थे और ऐसे चुटकी भर लेकर के पूरा वर्ष उसी से गुजारा करते थे। सीलोंच वृत्ति से, सीलोंच वृत्ति से एकत्रित किया हुआ 2-2.5 किलो सतुआ मिट्टी के पात्र में रखा। इतने में अतिथि रूप से आ गए भगवान। निष्ठा की परीक्षा होती है। यदि आप कुटिया बनाए हो, यदि आपके यहां अन्न है एकत्रित, तो आए हुए अतिथि का अगर स्वागत नहीं करेंगे तो आपका तप और पुण्य नष्ट हो जाएगा। शास्त्रीय सिद्धांत है। यदि आप भिक्षुक हैं, किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहते हैं आप, तो फिर आपके ऊपर अतिथि का अधिकार नहीं है। यदि आप एक झोपड़ी भी बनाए हैं, जल भी रखे हैं, तो अतिथि का अधिकार बन जाता है। अगर अतिथि आता है तो हाथ जोड़ करके आसन देकर, जल है तो जल के लिए ही पूछिए, ये बनता है। तो सतुआ था, आए और कहा कि बहुत ही क्षुधा लगी है, आपके पास कुछ है? हाँ भगवान है। सतुआ दिया उनको, पूरा 2.5 किलो सतुआ पा गए। 1 वर्ष के लिए वो रखते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जल पिला दिया, तृप्त हुए चले गए। तो वहां कुछ कण सतुआ के गिरे हुए थे, तो एक नेवला वहां से गुजरा तो आधा सोने का बन गया, स्वर्णिम तेजो में शरीर। अब वो जब महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हुई, राजसूय यज्ञ भगवान मुखिया उसमें, तो जब पूरी हो गई राजसूय यज्ञ, तो हर जगह वो लौट रहा था। पूरे यज्ञ मंडप पर जहां जहां पंगत पवाई गई, वो बार बार यही कहता था कि मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ से बढ़कर ये राजसूय यज्ञ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नेवले, ऐसी यज्ञ तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस यज्ञ में स्वयं भगवान शंकर, ब्रह्मा, श्री कृष्ण देवपान, व्यासदेव, परशुराम, बड़े बड़े सब भगवत स्वरूप आए हुए हैं। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का यह सम्मान हुआ है। समस्त वैभव इस समय महाराज युधिष्ठिर के सेवा में है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तब उसने कहा, महाराज सीलोंच वृत्ति से जीवन यापन करने वाले मुद्गल ऋषि का पूरी कथा बताई, और मैं वहां से गुजरा तो मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। अब मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा पुण्य होगा तो मेरा पूरा शरीर स्वर्ण का हो जाएगा, पर राजसूय यज्ञ में वो नहीं हुआ जो सतुआ यज्ञ से हुआ। आप समझ पा रहे हैं? यदि आप धर्म से कमा रहे हो, 1 रुपए का आप धर्म कर दिए तो 1 अरब का बहुत बड़ा धनी वो दान करे तो तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 1 करोड़ गाय राजा दान करे और 1 गरीब आदमी बछिया दान कर दे तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम सोचे कि यज्ञ करने के लिए या हम भंडारा करने के लिए या कोई बड़ा अनुष्ठान करने के लिए हम चंदा मांगे, जरूरत नहीं। 4 लोग स्वयं सहयोग कर रहे हो, बात अलग की बात है। नहीं, धर्म आपके पास जो है उसी से पूर्ण हो जाएगा। आपके पास जो भी है, आपके धर्म की पूर्णता उसी से हो जाएगी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हे हरि, आपका दास कहला करके मैं औरों से मांगता हूं, आपको घृणा नहीं होती?
ये तो छोड़ देना चाहिए। अंदर से चाह नहीं रखनी चाहिए और ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। श्री, कीर्ति, बुद्धि, ह्री ये सब नष्ट हो जाती है जो ऐसे करता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के वचन थे। अगर विरक्त है तो एक ही जगह केवल आज्ञा है, क्षुध व्याधिस चिकित्सताम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए भिक्षान्नम औषधम, भिक्षा रूपी अन्न औषधि से हरि का आश्रय लेकर जो वैराग्य मार्ग में है वो केवल भिक्षाम दे, राधे श्याम, जो रूखा सूखा जैसा मिला बस उससे गुजारा करना, ये मांगने की तो बात है नहीं। हरि के आश्रित जनों की कई वृत्तियां होती हैं, जैसे एक होती है आकाश वृत्ति, ये महान वृत्ति है। भगवान जो भेज देंगे जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, ना भिक्षा मांगेंगे ना किसी से कुछ कहेंगे, वो आकाश। एक होती है अजगर वृत्ति, पड़े हैं आ गया हमारे मुख के सामने तो पा लिया नहीं तो नहीं पाया। यह है मधुकर वृत्ति। मधुकर कहते हैं भौरा। भौरा जैसे हर पुष्प से पराग लेकर अपने प्राणों का पोषण करता है, ऐसे वैरागी चार घरों में जाकर माधुकरी मांगकर अपने प्राणों का पोषण करके परमात्मा चिंतन में लगा रहता है। लेकिन धन मांगना या अन्य कुछ मांगना तो कहते हैं हरि तुम्हें घृणा नहीं आती हमारे ऊपर? केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटक्कत। अरे तुम्हारा कार्य था निष्काम होकर परमात्मा चिंतन करते हुए त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करना, और तुम इस छोटी सी आयु के लिए भोग मांगते घूम रहे हो। व्यवस्था की कितना। अरे हरि आश्रित रहो, वो चाहे जैसे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दें, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। ये हमारी निष्ठा है, ये हमारा जीवन है वैरागियों का। नहीं, अगर मांगना नहीं मिटा तो मतलब क्या, हम भिखारी हैं? अरे हम प्रेम भिक्षुक हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए निकले। कोई विषयी भिक्षुक है क्या? धन के भिक्षुक हैं क्या? नहीं, हरि आश्रित है। जो हरि आश्रित है उसको विश्वास रहता है। पूषण भरन चिंत कराही, श्री हरिवंश विभो विलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। अगर अपने शरीर पोषण की भी चिंता है तो अभी दासत्व तो नहीं पुष्ट हुआ। अगर किसी भी तरह के किसी अन्य आश्रय की वृत्ति, तो अभी दासत्व तो नहीं पुष्ट हुआ। दासत्व पुष्ट हो गया तो बकाया क्या रह गया? योगक्षेमम बाहम में हम स्वयं स्वामी देखते हैं। तुम्हारे दास हैं, मैं आपका दास कहलाता हूं। आस औरन की उपजत नाहिन, श्याम तुम्हें घिन, मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन। हे हरि, मेरी पराधीनता मिटा दो।